अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट और दोस्त आबिद हुसैन आप लोगों की खिदमत में बिटकॉइन के अपडेट्स के साथ हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि है 17,000 की रीजन और 16,900 की रीजन जो है ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। रात में मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर पे इसका चार्ट भी शेयर किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस का निकाल के। तो अब देखें कि बीटीसी इस रीजन को नहीं तोड़ पा रहा। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस एक्शन को नेक्स्ट। और अभी तो साइडवेज है मार्केट, कल भी साइडवेज थी, आज भी साइडवेज ही दिखाई दे रही है। तो ऐसे सिनेरियो में कुछ खास ट्रेड्स नहीं बन रही थी, तो मैंने जो ट्रेड्स रात में मुझे मिल रही थी दो तीन, वो मैंने आप लोगों को सिग्नल दे दिए थे। आप उन लोगों को होल्ड करें, जो स्टॉप लॉस दिया उसको इस्तेमाल करें। और आज की डेली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से वो इम्पोर्टेंट है और पॉसिबल सिनेरियोज क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले ये एक हमारे पास रीजन है टोटल। आप ये देखिए, ये ऊपर जो मैंने लाइन लगाई है रेंज हाई की। ठीक है, ये हमारे पास रेंज हाई है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोग क्या किया करें, आपने अगर एक रेंज डिफाइन करनी हो ना, जिस तरह से ये मैंने रेंजेस बनाई हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या किया करो कि 12 कैंडल्स कंसीडर कर लिया करो। ठीक है, जैसे ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 कैंडल्स मैंने पकड़ ली। ठीक है, लास्ट की जो 12 कैंडल्स होती हैं इनको आप पकड़ लें, उनका हाई और उनका लो आप ले लिया करें। ठीक है, अच्छे ये कम से कम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे या 1 डे के टाइम फ्रेम पे, आप बेहतर यही रहेगा कि आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो है ना, इस तरह से रेंज हाई और रेंज लो मार्क कर लिया करें। ठीक है, 12 कैंडल्स की। उसके बाद आप इसकी मिड रेंज निकाल लिया करें। ये रेंज लो है ना हमारे पास 12 दिन की, और ये हमारे पास रेंज हाई है 12 दिन की, तो इसकी मिड रेंज ये हमारे पास बनती है। ठीक है, ये हमने मिड रेंज निकाल ली इसकी। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने ये देखना होता है कि मार्केट कौन सी रीजन में है। ठीक है, मतलब ये ऊपर वाली हमारी जो जोन है उसमें है या नीचे वाली में है। अभी मार्केट नीचे वाली जोन में थी। ठीक है, तो मैंने फिर यहाँ से ये जो मिड रेंज थी उससे लेके लो तक का मिड निकाल लिया। ये हमारा मिड रेंज बनती है, मतलब कि जो हमारी मिड रेंज की रेजिस्टेंस है उसकी और लो के मिड की मिड रेंज बनती है ये। ठीक है, मतलब रेंज बिटवीन रेंज है ना ये, तो ये वाली रेंज की ये मिड रेंज बनती है। ठीक है, इसी तरह ऊपर वाली जो रेंज है उस पर जब मार्केट जाएगी तो उसकी भी हम इस तरह से मिड रेंज निकाल लेंगे, यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके। ठीक है, यहाँ पे हम उसकी भी मिड रेंज निकाल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास लेवल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक हम यहाँ पे भी इसको इस तरीके से ड्रॉ करके अपने जो है ना वो लेवल्स बना लेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने बारहा आप लोगों को समझाई हुई है और बताई हुई है, ये अब आप लोगों को मास्टर हो जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम ट्रेडिंग रेंजेस जो है ना वो डिफाइन करते हैं और पॉसिबल प्राइस एक्शन जो है ना वो गेस करते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास रेंजेस निकल के आ गई। ये जो रेड लाइन मैंने लगाई हुई है इसमें ये बस समझ लें कि ख्याली है, और ये लिक्विडिटी की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ख्याली नहीं है बिल्कुल भी, मतलब ये लिक्विडिटी की ट्रेंड लाइन है। अभी आप यहाँ पे अगर देखें तो डाउन साइड लिक्विडिटी हमारे पास जो है वो इस वाली रीजन के नीचे है। ठीक है, लास्ट डे और प्रीवियस डे का जो लो है उसके नीचे डाउन साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी एक इसकी लिक्विडिटी की लाइन बनती है इस वाली रीजन में। ठीक है, ये वाली रीजन में ये हमारी डाउन साइड लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, इसको मैं वही शेप देता हूँ जो ऊपर मैंने दी हुई है। ठीक है, ये इसका कलर भी रेड करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास रेंजेस हैं, ये वाली ऊपर वाली जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये नीचे वाली जो रेड लाइन नज़र आ रही है, ये लिक्विडिटी की रेंजेस है। ठीक है, मतलब कि इस एरिया में लिक्विडिटी पड़ी है और इस एरिया में लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी ये है कि मार्केट का फ्यूल है। ठीक है, मार्केट को फ्यूल उठाना है। अब फ्यूल स्टेशन कहाँ पे है? एक ये है, एक ये है। मार्केट बिल्कुल मिड में है, समझ रहे हैं? तो यहाँ से पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट अपवर्ड मूव ले और ये वाली लिक्विडिटी उठा के फिर इस पेट्रोल पंप पे आए और फिर अगेन वापस रिवर्सल दिखाए, या फिर मार्केट यहाँ से इस वाले पेट्रोल पंप पे आए, यहाँ से फ्यूल अप हो और इस वाली रीजन को चैलेंज करे। ठीक है, ये आप लोगों ने चीज़ अच्छे से समझनी है। लिक्विडिटी बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आपको इसकी समझ आ जाए ना लिक्विडिटी की, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना प्राइस एक्शन को गैस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि मार्केट पहले नीचे आएगी या पहले ऊपर जाएगी, समझ रहे हैं? ये चीज़ अब हमको निकालनी है इस सारी रेंज में से।
तो आप लोग ध्यान से प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। ये आप लोगों के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आप लोगों को सिखाने की गरज से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। अदरवाइज मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतने इन डेप्थ जो है ना एनालिसिस करने की ऐसे वीडियो अपडेट में। मैं सिंपल रेंजेस निकालूँ, आपको बताऊँ ये रेंज लो है, ये रेंज हाई है, यहाँ से आएगा तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा तो ऐसे जाएगा, बस ख़त्म बात। मुझे इतनी डिटेल में एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एनालिसिस इतने डिटेल में इसलिए करता हूँ कि यार आप लोग फ़ी देते हो मुझे, तो मैं उसको हलाल करूं और आप लोगों को सिखाऊं भी साथ में। जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आप लोगों को सिर्फ कॉपी पेस्ट मास्टर नहीं बनाऊंगा, आपको मैं एक्सपर्ट्स बनाऊंगा। तो वो मैं अपनी जो है ना ज़ुबान उस पर खड़ा हूँ, और मैं आप लोगों के लिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा नया लेके आता हूँ ताकि आपको जो है ना नया सीखने को मिले, ठीक है। तो इस वीडियो को किसी बंदे ने स्किप नहीं करना, खास तौर पे जो भी वीआईपी मेंबर्स हैं उनको तो किसी सूरत स्किप करना ही नहीं है। वो पूरा देखेंगे वीडियो को और समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया, मैं इसको रिकैप करता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए, ठीक है। सॉरी। ये हमारे पास रेंज हाई है। आपको मैंने बताया कि हमने एक रेंज निकालनी हो तो हम 12 कैंडल्स लेंगे पिछली। रेंज हाई है हमारे पास, रेंज लो है हमारे पास। उसके बाद रेंज लो और रेंज हाई का मिड रेंज ये है, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए सही से, ठीक है। रेंज हाई और रेंज लो का मिड रेंज ब्लू रेंज है, ठीक है। ये वाली हमारी लाइन है ब्लू लाइन, ये मिड रेंज है रेंज हाई और लो का। अब इसके बिटवीन जो रेंजेस फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, जैसे अभी आप देखें इस लो से नीचे है मार्केट, ठीक है। तो इस लो से नीचे है तो इस वाली जो नीचे वाली रीजन बनती है हम इसका मिड रेंज निकाल लेंगे। अब इसका मिड रेंज ये है जहाँ से मार्केट को कंटिन्यूसली रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है। अब ये था बड़े टाइम फ्रेम पे। अब डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो डेली के टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास जो है मार्केट जो इसका लास्ट डे था उसका हाई तो मार्केट ने ले लिया, प्रीवियस डे का जो हाई था उस पे मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है, ठीक हो गया। अब प्रीवियस और लास्ट डे का लो जो है वो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है इस लाइन के नीचे। समझ रहे हैं बात को, इस लाइन के नीचे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्डअप हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से ये समझ लें कि प्रीवियस और लास्ट डे का जो लो है उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉप्स बिल्ड हो चुके हैं, लोग यहाँ से बाय लॉन्ग करके बैठे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे बिल्ड हो रही है। इसी तरह अगर यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है तो ऊपर भी लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर से मल्टीपल टाइम मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है तो लोग शॉर्ट सेल पे तो ओपन कर रहे हैं, सही है। तो ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है। ऊपर की जो मैक्सिमम हमारे पास लिक्विडिटी लाइन बनती है वो ये वाली रीजन बनती है 17,700 की रीजन, और जो डाउन साइड हमारी लिक्विडिटी की रीजन बनती है वो बनती है 16,100 से लेके 16,300 की रीजन तक, ठीक है। ये हमारे पास एक लिक्विडिटी की रीजन है। इस रेंज में काफ़ी ज़्यादा स्टॉप्स पड़े हैं, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, उसके बाद अगेन मार्केट को एक शार्प अपवर्ड मूव मिल सकता है, ठीक है। अब हम इसको लेके आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आज की डेली कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये लेवल नोट कर लें। डेली कैंडल क्लोजिंग पे आपने ध्यान रखना है, नज़र रखनी है। आज की डेली कैंडल क्लोजिंग इन केस इस रीजन से मतलब कि 16,700 से अबव हो जाती है आज की डेली क्लोजिंग, तो ये मतलब 16,736 आ रहा है, 750 लगा लें आप, मतलब 16,750 से ऊपर डेली क्लोजिंग बहुत अच्छी डेली क्लोजिंग होगी इसकी, ठीक है। वैसे भी वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड में आपको पता ही है मार्केट में कुछ खास मूव होता नहीं है, वॉल्यूम होता नहीं है। वैसे भी इस तरह के जितना फियर है मार्केट में तो वॉल्यूम तो बिल्कुल है ही नहीं, मार्केट बहुत स्लोली डेड सी पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मतलब वॉलेटिलिटी के चांसेस कम ही होते हैं, इसलिए कि वॉल्यूम नहीं है ना मार्केट में। तो मतलब कि आप इसको जो है ना छोटी रेंजेस को आराम से 1-2% के प्रॉफिट में आप इसकी छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। वैसे बेहतर यही रहता है कि आप जब वॉल्यूम ना हो मार्केट में तो ट्रेडिंग अवॉइड किया करें, जस्ट ऑब्जर्वर बन जाया करें, मार्केट को ऑब्जर्व किया करें। जब कोई अच्छी मूव आपको दिखाई दे देन आप उसमें जो ना एंट्रीज लिया करें, अदरवाइज बिला वजह की फजूल ट्रेड्स लेके सर दर्द पालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब कोई मूव मार्केट देगी तब ट्रेड करेंगे तो आपका जल्दी जल्दी प्रॉफिट बनेगा, आपकी जल्दी जल्दी ट्रेड क्लोज होगी, स्ट्रेस भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं बनेगी, आराम से आप पैसे भी बना लेंगे, ठीक है। तो जब मार्केट मूव नहीं दे रही होती तो आपने एज अ ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है। अब देखें ये डेली कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बता दिया 16,750 से ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग का मतलब बुलिश साइन होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो ये आपने डेली कैंडल क्लोजिंग पे ध्यान रखना है आज की, सही हो गया। इसके बाद हम इसको देखें कि डेली का हमारे पास ये प्रीवियस और लास्ट डे का लो है, ये हमारे पास प्रीवियस और लास्ट डे का हाई है, तकरीबन वही रीजन बनती है जो ऑलरेडी हमारे पास मार्क है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर आ रही है। कुछ खास फर्क नहीं, $50 का फर्क है मिड रेंज में और इसमें, ठीक है। तो ये बस एक ही हमारे पास रेंज हाई है, रेंज लो है। अब हम इस वाली रेंज का मिड रेंज ले लेते हैं, ठीक है। ये जो मिड रेंज, ये जो रेजिस्टेंस है ना हमारे पास,
इसका, और जो हमारे पास जो इस रेंज का लो है हम उसका मिड रेंज ले लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास उसका मिड रेंज बनता है। इसका मैं कलर करता हूँ आपके लिए, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। इसका कलर हमने रख लिया ग्रीन, क्योंकि हम रेंज बिटवीन रेंज ट्रेड कर रहे हैं ना, डे ट्रेडिंग हमने करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, तो उसके लिए हम इसको फिल्टर आउट करते जाएंगे, फिल्टर आउट करते जाएंगे, छोटी से छोटी रेंजेस निकालेंगे, फिर उन छोटी रेंजेस को हम ट्रेड आउट करेंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास रेंज लो है, ये हमारे पास रेंज हाई है। अब मार्केट मिड रेंज से ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि जब तक मार्केट मिड रेंज से ऊपर है हम इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो। ठीक है, ये देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये रेंज लो है, ये हमारे पास मिड रेंज है, और ये हमारे पास रेंज हाई है। तो अभी मार्केट ये देखें, इसने मिड रेंज का ब्रेकआउट किया, एक कैंडल क्लोजिंग ऊपर हुई, दूसरी कैंडल क्लोजिंग ऊपर हुई, इसका मतलब कंफर्मेशन हो चुकी इस रीजन की। मार्केट यहाँ से अगेन रिवर्सल ले रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको अगर हमने यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ से हमारी बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है लॉन्ग की। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा इस वाले लो के नीचे होगा, ठीक है, ये करंट लो के नीचे होगा, और टेक प्रॉफिट हमारा ये वाला हाई होगा इसका। ठीक है, ये जो प्रीवियस हाई था इसका ये वाला टेक प्रॉफिट, ठीक है, या फिर हम इसकी रेंज हाई को भी कर सकते हैं टारगेट। लेकिन रेंज हाई फिल वक्त यही बांधी है, मल्टीपल टाइम यहीं से मार्केट को रिजेक्शन मिली है, तो ये हमारा टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस है हमारा 0.53% पे, और टेक प्रॉफिट है हमारा 1.33% पे, मतलब ऑलमोस्ट 1:3 की रेशियो से ये ट्रेड बनती है हमारी, समझ रहे। तो इस तरह से आप रेंजेस निकाल सकते हैं, इस तरह से आप उनके मिड निकाल के उसके बाद देख सकते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये देखिए ये नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, यहाँ से इसको रिजेक्शन ज़रूर मिला है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट भी इसने शो की है। ठीक है, मिड रेंज जो थी ये एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर रही है अब। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से मार्केट को अगेन एक रिवर्सल मिल रहा है। ठीक है, तो इस रिवर्सल को हम ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे टारगेट्स बनेंगे उसके। तो इस तरह से आप लोग जो है ना ट्रेडिस की रेंजेस निकाला करें, और रेंजेस निकालने के बाद उनको आप इस तरह से ट्रेड आउट किया करें। ठीक है, इसके बाद इसको हम लेके आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बन क्या रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखें, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जिन लोगों को मैंने सिखाया हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, आप लोगों के लिए मैंने वीडियो भी डाली हुई है, उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन पे। आप ये देखिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास। तो ये अब यहाँ से ये वाला मूव अगर आपसे मिस हुआ था तो अगेन मार्केट इस रीजन में आई, तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे मार्केट अगेन आएगी तो हमारे पास एक बाय लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, ये वाली रीजन पे ऑटोमेटिकली आपको पता है कि आपके पास ये एक बाय लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी है, इस रीजन में आपने बाय लॉन्ग किया, स्टॉप लॉस आपका इस रेंज के नीचे, क्योंकि आप हम इस रेंज को ट्रेड कर रहे हैं ना, इस रेंज को ट्रेड कर रहे हैं, ये जो मिड रेंज से ऊपर की रेंज है, तो इस रेंज को ट्रेड कर रहे हैं। जब ये रेंज टूटेगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए वहां पे, हमें ट्रेड को लंबा नहीं खींचना चाहिए। ठीक है, जिस रेंज को हम ये बात ध्यान में रखा करें कि जिस रेंज को हम ट्रेड आउट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस आपका उसी रेंज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम ट्रेड ये वाली रेंज कर रहे हैं और स्टॉप लॉस हमारा जनाब यहाँ पे पड़ा हो। नहीं, ये गलत स्ट्रेटजी है। इस पे रिस्क टू रिवार्ड क्या है आपका, कोई भी नहीं है। रिस्क टू रिवार्ड के लिए आपने यहाँ पे रिस्क करना है, आपका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होगा। ठीक है, ये जो आपके पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, मिड रेंज की सपोर्ट भी है, मार्केट ने रिवर्सल भी दिखा दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रीजन है, यहाँ से हम इसको लॉन्ग करके ये वाली हाई को, ये वाले हाई को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सिग्नल बना सकते हैं खुद भी, और अपनी ट्रेड्स को जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। कल के सेशन में मैंने बताया था आप लोगों को लाइव सेशन में, ये देखें ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और ये एक बुलिश होता है पैटर्न। बेशक कल दिन के अपडेट में मैंने आप लोगों को प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, इस रीजन तक आ सकती है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं होता कि 100% मेरी ही सारी प्रिडिक्शन सही होनी है। ठीक है, आप पिछली 40 वीडियोज़ को उठा के देख लें, उसमें ये सेकंड वीडियो होगी जिसमें मेरा प्राइस एक्शन थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, वो भी अभी रॉन्ग नहीं हुआ, वैलिड है अभी भी, क्योंकि मार्केट ने जो इसका हाई था, जो मैंने हाई मार्क किया हुआ था, वो अभी तक तोड़ा नहीं है। ये वाला हाई मैंने मार्क किया हुआ था इस पे, तो वो अभी तक हाई टूटा नहीं है, मतलब प्राइस एक्शन स्टिल वैलिड है। लेकिन अब उसमें मार्केट ने, अब देखिए 24/7 मार्केट है, तो इसमें सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि कल ये बंदा ये बोल रहा था, आज ये बंदा ये बोल रहा है। भाई मार्केट ने जिस तरह से मूव दिखाना है मैंने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। कल जिस तरह से मार्केट मूव दिखा रही थी, बियर फ्लैग बन रहा था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बियर फ्लैग के ये टारगेट्स बनते हैं और मार्केट इस रीजन तक आ सकती है। आज क्या बन रहा है, आज मार्केट डब्ल्यू, कल मैंने आपको बता दिया था रात में ही कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न बुलिश होता है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बुलिश होता है, इसके चांस होते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ही ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था, मैंने उसी टाइम पे रात को आपको सिग्नल्स वगैरह दे दिए थे, तो 2-3 आपको लॉन्ग के सिग्नल मैंने प्रोवाइड कर दिए थे। ठीक है, मुझे नज़र आ गया था कि मार्केट अब अपवर्ड मोमेंटम बन रहा है, तो अपवर्ड मूव करेगी मार्केट, तो मैंने आप लोगों को लॉन्ग के सिग्नल दे दिए थे। ठीक है, डिस्कॉर्ड सर्वर पे पड़े हैं।
सही है। अब देखें, मार्केट ने जब मूव देना होता है हमने तभी ट्रेड करनी होती है, ठीक है। मार्केट मूव नहीं देगी तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। जहाँ पे मूव था मैंने सिग्नल दे दी है, सही है। तो अभी ये अब देखें, ये एक रीजन थी इसकी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये रीजन फ्लिप हुई है जहाँ पे ये देखिए ये इसका हाई था, ये इसका लो था, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक रीटेस्ट, अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, एक नया हाई हाई लगा सकती है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है ना इसको ट्रेड आउट यहाँ से कर सकते हैं। ये आज का अपडेट था, आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इसको, आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी कि किस तरह से ट्रेडिंग रेंजेस निकालते हैं, किस तरह से प्राइस एक्शन बनाते हैं और किस तरह से हम अपनी ट्रेड्स के सिग्नल बनाते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।